₹1 की प्रोडक्ट है, 1 लाख की प्रोडक्ट है, 1 करोड़ की प्रोडक्ट है, अगर वो डिफेक्टिव निकलती है, ये जो सर्विस आप एक्वायर करते हैं वो क्वालिटी निकलती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 में ये कानून बनाया गया था। इसमें सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, प्रोटेक्शन दी गई है, वो कंज्यूमर है। डिबेंचर प्रीएम्बल के अंदर लिखा गया है कंज्यूमर इज ऑलवेज राइट एंड कंज्यूमर इज किंग। आपने कभी कोई चीज खरीदी हो और वो डिफेक्टिव निकली हो, सूट सिलवाया हो, दर्जी ने खराब कर दिया हो, या जूते या कोई भी जरूरत की चीज आपने खरीदी और वो खराब निकली हो, और आपने उसको शिकायत के बावजूद आपने कहा कि भाई ठीक करा लेते हैं, चीज ठीक है, ऐसा क्या किया आपने उसके साथ? मतलब इस तरह की चीज निकल आए तो डिपेंड तो ये करता है। अगर मुख्तसर आप जवाब सुनना चाहती हैं तो सब्र है। सब्र मेरी पर्सनैलिटी जरा साबिर है। नहीं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा महंगी चीज है तो फिर कोशिश करते हैं कि जाके उसकी कंप्लेन की जाए, नहीं बताया तो आप जाए कहते हैं कि आप इसे रिप्लेस कर दें। अगर वो कोई थोड़ी सस्ती है तो फिर कहते हैं यार अब क्या जाना, क्या उसके टेंट्रम देखने, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा कम रिवाज है चीज को वापस करने का। इवन रिप्लेस करते हुए भी दुकानदार नखरे कर रहे होते हैं। बिल्कुल, उज़ैर की तरह ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपने राइट्स नहीं पता। दुनिया भर में कंज्यूमर और सार्फिन के हकूक होते हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स भी राइट्स पता भी हो, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते इम्प्लीमेंट नहीं करते, सुस्ती की वजह से। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कौन लेकिन इसको ऐसे फॉलो बहुत सारे करेगा? उज़ैर लोग हैं जिनको नहीं पता और वो इस झमेले में नहीं पड़ते कि क्या जरूरत है करने की। और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि 15 मार्च को सार्फिन के हकूक का दिन भी, आलमी दिन भी मनाया जाता है, और ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए कंज्यूमर कोर्ट्स के हवाले से। बिल्कुल, कंज्यूमर कोर्ट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं और आप खबरों में सुनते भी होंगे कि उनमें फैसले भी आते हैं और अच्छे खासे जुर्माने भी हो जाते हैं दुकानदारों को। तो जनाब हम किसी मुतल्लिका इदारे से रुजू कर पाते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। सारिफीन के हुकूक क्या है, कंज्यूमर कोर्ट होती क्या है और वहाँ किस तरह से आप रुजू कर सकते हैं, दरख्वास्त दे सकते हैं, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब। वकास साहब, सबसे पहले तो आपको सुनो पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। बताइएगा कि हमारे माशरे में सारिफीन को अपने हुकूक से मुतालिक आगाही ना होने की वजह क्या है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड टेकिंग माय पर्सपेक्टिव ऑन दिस पर्टिनेंट इशू। उज़ैर, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारी सोसाइटी में लोगों को बहुत से कवानीन के बारे में इदराक नहीं है, फ़हम नहीं है, शऊर नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं, जिस तरह हम कंज्यूमर राइट्स की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर राइट्स सिर्फ सैकड़ों लोगों का मसला नहीं है, हज़ारों लोगों का मसला नहीं है, बल्कि लाखों लोगों का ये मसला है। पाकिस्तान भर में, पूरी दुनिया के अंदर, चूँकि लाखों लोग जो हैं वो डेली बेसिस पे कोई ना कोई सर्विस एक्वायर करते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे वो ₹1 की प्रोडक्ट है, 1 लाख की प्रोडक्ट है, 1 करोड़ की प्रोडक्ट है। अगर वो डिफेक्टिव निकलती है, ये जो सर्विस आप एक्वायर करते हैं वो क्वालिटी निकलती है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 में ये कानून बनाया गया था और इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज दी गई है, जिनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, प्रोटेक्शन दी गई है, वो कंज्यूमर है। इसके डिबेंचर प्रीएम्बल के अंदर लिखा गया है कंज्यूमर इज ऑलवेज राइट एंड कंज्यूमर इज किंग। मीनिंग देता है कि जो कानून है इसके अंदर जो प्रोटेक्शन दी जाएगी वो एक कंज्यूमर को दी जाएगी। जिस तरह साइबर कानून के अंदर साइबर जो सोशल मीडिया का यूजर है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, दीगर कवानीन में जिसके लिए भी वो कानून बनाया जाता है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जिस चीज की तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है वो कंज्यूमर के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है। जिस तरह जो अगर हम कोई जूता लेते हैं, अगर हम कोई कपड़ा लेते हैं, अगर हम कोई सर्विस एक्वायर करते हैं, वो क्वालिटी है या डिफेक्टिव है, तो सबसे पहले जो चीज हमने करनी है, विदाउट एक्वायरिंग दिस सर्विस ऑफ एन एडवोकेट और लॉयर, एक आम कॉमन सिटीजन जो है, ऑर्डिनरी सिटीजन है, वो भी वकील की सर्विसेज लिए हुए, उसकी खिदमात लिए हुए, बजाय इसके कि वो अगर 10,000 की या 15,000 की कोई चीज लेता है और उस पर 50,000 या 30,000 किसी वकील की या एडवोकेट की वो सर्विसेज लेता है, उस पर लीगल नोटिस भिजवाता है, उसको अपना वकील तैनात करके उसकी रिप्रेजेंटेशन ताकि कोर्ट ऑफ लॉ में करे, इसकी बजाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि पाकिस्तान के अंदर शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन ये की गई थी, 38 से 39 इसकी दफात हैं, इसके अंदर एक सारिफ को ये हक दे दिया गया, आप खुद जो है वो अपना एक नोटिस बनाकर उस दुकानदार को भेजे या जिस भी शख्स से जो सर्विस ली है खुद से अपना नोटिस बना के दुकानदार को भेज सकते हैं। आपको किसी लॉयर की जरूरत नहीं उस तरह स्टार्टिंग में पड़ेगी। वकास साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह अगर कोई चीज़ अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप स्पेसिफिकेशन की तरफ जाते हैं, सार्फिन अपनी पसंद से कोई चीज़ खरीदता है, घर आता है, उसको पता चलता है ये चीज़ खराब है, तो वो केस कैसे फाइल कर सकता है? और ये जो दुकानों पर लिखा होता है कि खरीदी हुई चीज़ वापस नहीं करवा सकते, ये जुमला दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त? ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है नजफ, चूंकि हमारे यहाँ शऊर का बहुत ज्यादा फुकदान पाया जाता है इन चीजों के हवाले। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 22 है जो ये कहता है कि अगर कोई भी दुकानदार
इस तरह की कोई भी जो लिस्ट तख्ती या किसी किस्म का बैनर भेजा करता है तो उसके अगेंस्ट जो है आप डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाके एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं सेक्शन 22 के तहत कि इसने ये इस तरह की कोई यहाँ पे नंबर प्लेट या कोई तख्ती या कोई चीज़ भेजा की है कि आप खरीदी हुई चीज़ वापस नहीं कर सकेंगे, चूँकि कंज्यूमर का ये बुनियादी राइट है, उसका बुनियादी हक है कि कोई भी चीज़ जो आपने खरीदी है वो डिफेक्टिव है या कोई भी सर्विस क्वालिटी है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप वो कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। लेकिन इससे बुनियादी चीज़ ये है, सबसे पहले जिस चीज़ की तरफ मैं इशारा कर रहा था कि हमने उसे नोटिस भेजना है। बिल्कुल ठीक। नोटिस इज द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। उसमें ये है कि आपने जो 2023 की जजमेंट थी जस्टिस मंसूर अली शाह की जो सुप्रीम कोर्ट की, इसका पेज 482 था, इसके अंदर एक बड़ा जबरदस्त कानून डिसाइड कर दिया गया कि जब भी आप कोई भी चीज़ लें और आपको ये इदराक हो गया ये चीज़ जो है वो डिफेक्टिव है, ये सर्विस जो है वो फॉल्टी है, तो 30 दिन के अंदर यू हैव टू अप्रोच द सर्विस ऑफ कंज्यूमर कोर्ट। पहले आपने नोटिस ड्राफ्ट करना है। नोटिस के अंदर कौन सी बुनियादी चीजें हैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं बताना चाहूंगा आपके नाजरीन को। सबसे बुनियादी चीज ये है कि आपने वो रसीद जरूर लेनी है। कोई भी चीज आप खरीदते हैं या सर्विस एक्वायर करते हैं उसकी रसीद या बिल बहुत जरूरी है लेना, क्योंकि हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम कई दफा बिलिंग नहीं लेते, हम रसीद नहीं लेते। बुनियादी सबसे चीज जो है इस कंज्यूमर कानून के अंदर आपके पास बिल हो या वो रसीद हो, रसीद को आपने अटैच करना अपने नोटिस के साथ और उस चीज के अंदर डिफेक्ट बताना है। जब आप उस चीज को एड्रेस करेंगे ये डिफेक्ट है, ये सर्विस क्वालिटी है, तो जो भी दुकानदार उस पर इनकम्बेंट है, बाइंडिंग है कि वो आपकी वो चीज रिटर्न करे या जो भी आपका काज है वो इंटरटेन करे। अगर वो नहीं करता तो नेक्स्ट 15 दिन के अंदर, चूंकि 30 दिन का मुकम्मल इसमें टाइम स्पैन रखा गया है, फिर आपने उसी अपने नोटिस के साथ अपना आईडी कार्ड लगाना है, उसी नोटिस को कंप्लेंट में टर्न डाउन करना और अपने बिल की रसीद लगानी है। ये 3 चीजें आपने लगाना है और चौथी चीज जो लगाएंगे अपना एफिडेविट लगाएंगे और आपका वो केस तैयार हो गया। यू हैव टू अप्रोच टू द कंज्यूमर कोर्ट फॉर रिड्रेसल और कंपनसेशन ऑफ। वकास, आखिर में ये भी बता दीजिए, आप जैसे कि जानते हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का दौर है, तो अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हमारे पास वो चीज़ आती है जो पिक्चर में दिखाई गई है, वीडियो में दिखाई गई, वो दुरुस्त नहीं है, चीज़ खराब निकली है, उस हवाले से कानून क्या कहता है? देखिए उसके ऊपर एड्रेस लिखा होता है, वो जो जहाँ से भी आप चीज़ मंगवाते हैं जब वो आपको डिलीवरी की जाती है उसी एड्रेस के ऊपर जाके आपने दोबारा से उसके साथ क्रॉस पेंडिंग करनी है। जो डिफेक्ट है उसके अंदर या जो भी चीज़ के प्रोडक्ट के अंदर जो डिफेक्टिव चीज़ है आप उसके साथ उसको एक नोटिस भेजेंगे। अगर वो नहीं करता तो फिर आप उसके अगेंस्ट केस फाइल करेंगे अपने ही डिस्ट्रिक्ट में और अपने डिस्ट्रिक्ट के कंज्यूमर कोर्ट में नोटिस करके उसे बुलाएंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताना चाहूँगा कि इंडियन कंज्यूमर कोर्ट के अंदर 2018 के अंदर एक इंडियन मॉडल ने केस फाइल किया कि मेरे जो बाल थे वो गलत काटे गए हैं, लिहाजा मुझे कंपनसेशन दी जाए। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने 2021 की जजमेंट है, 2.5 करोड़ रुपया फाइन उसको किया है। सितंबर 2021 की इंडियन सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है। इसी तरह 2018-19 का ये केस है, मुल्तान का एक खातून थी चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसने ये केस फाइल किया था कि मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, निजी एयरलाइन से मैंने सफर किया और मेरी एक कनेक्टिंग फ्लाइट जो है इन लोगों की मिस्टेक की वजह से या क्वालिटी सर्विस की वजह से वो मैंने मिस कर दी और मुझे कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं दी गई और मुझे बिल्कुल सही वकास, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बड़ी इस तरह की बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद हैं और ये बड़ा ज़रूरी है कि ना सिर्फ आप कोई प्रोडक्ट खरीदें बल्कि कोई सर्विस ले रहे हैं तो उस मौके पर आपको अगर वो सेटिस्फाई नहीं करती तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। ज़रूरी है जो हम समझ पाएं कि आपके पास सबूत मौजूद होने चाहिए, आपके पास वो स्लिप या बिल होना बड़ा ज़रूरी है।